वेलकम टू एच सॉफ्टेक। आज का इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे IQ बिलिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट थ्रू एक्सेल सीट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ऑप्शन शो हो रहा है, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, सप्लायर, सेल्समैन। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो बल्क वाइज, कस्टमर को कर सकते हो एंड सप्लायर को कर सकते हो एंड सेल्समैन को कर सकते हो। तो फॉर एन एग्जांपल सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी रिकॉर्ड शो हो रहा है। टोटल आपका रिकॉर्ड हो गया आपका 162 नंबर्स ऑफ आइटम यहाँ पे शो हो रहा है और लास्ट आईडी आपका हो गया 143। तो आप यहाँ पे देखिए बटन एक्सपोर्ट एक्सेल। मान लीजिए जितना भी सेव्ड आइटम्स या प्रोडक्ट है उसको आप एक्सपोर्ट करना है एक्सेल सीट पे। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और एक कोई भी नेम दे दीजिए, सपोज Q1। मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, ओपन कीजिए, आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड था सब कुछ एक्सपोर्ट होकर एक्सेल सीट में आ गया है। ये हो गया आपका एक्सपोर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपोर्ट कैसे होता है। मान लीजिए आपका बहुत सारा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है एक्सेल सीट में। तो एक्सेल सीट से आपका सॉफ्टवेयर को कैसे आप आइटम्स इंपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट एक्सेल। तो इंपोर्ट एक्सेल करने से पहले एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको सेव करना होगा आइटम्स को। तो फॉर्मेट में पहले फॉर्मेट को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट शो हो रहा है, लिंक। यहाँ पे क्लिक कीजिए और एक पाथ, फोल्डर पाथ दे दीजिए। देखिए सक्सेसफुल सेव्ड हो गया। ये हो गया आपका प्रोडक्ट फॉर्मेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर है। तो ये पैरामीटर का आपको पैरामीटर अकॉर्डिंग आप डाटा डालना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में अभी शो हो गया है। देखिए लास्ट आईडी आपका हो गया 143। मतलब ये आईडी आपका यूनिक, ये डुप्लीकेट नहीं होता है। तो इसलिए आपको नेक्स्ट जो आईडी है वो आईडी से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आईडी हमारा हो गया 144। तो यहाँ पे देखिए जितना भी रेड कलर का बैकग्राउंड शो हो रहा है ये आपको मैंडेटरी डालना पड़ेगा, और जितना भी आपका ग्रीन कलर का बैकग्राउंड शो हो रहा है ये पैरामीटर आपको कंपलसरी है, सॉरी ये ऑप्शनल है। तो आप कर सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जाना है आईडी। तो आईडी हमारा नया आईडी हम डालेंगे 144। और प्रोडक्ट आईडी कैसे डालेंगे, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी P-014 इस टाइप का फॉर्मेट में वो सेव होता है। तो आप आपका अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिलहाल मैं ये फॉर्मेट में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे P-0144 दे दिया। प्रोडक्ट नेम मान लीजिए मैं प्रोडक्ट नेम देता हूँ मैंगो दे दिया। सब कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी आईडी आप ऐसे कुछ भी नहीं दे सकते हो। आपको यहाँ जाना है मास्टर एंट्री, नेक्स्ट सब कैटेगरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए क्या क्या ऑलरेडी सेव्ड है। ठीक है, सब कैटेगरी। तो आप सब कैटेगरी आईडी कैटेगरी में जाइए, देखिए कौन सा आईडी में आपको डालना है। तो एग्जांपल के लिए मैं नंबर 4 नंबर आईडी में डालना हो तो मैं यहाँ पे 4 सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये नंबर होगा, कैपिटल लेटर वगैरह नहीं चाहिए, इसमें आपको नंबर डालना पड़ेगा।
नेक्स्ट हो गया HSN कोड। HSN कोड मैंडेटरी नहीं है, फिर भी GST हम कर रहे हैं तो मैंडेटरी देना होगा, नहीं तो आप कोई इन्वॉइस या यूएबल नहीं कर पाओगे। तो आप स्किप भी कर सकते हो, मैं अभी के लिए एक एग्जांपल के लिए दे देता हूँ HSN कोड। पार्ट नंबर है तो दे सकते हो, नहीं तो स्किप। सेम डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया परचेज प्राइस। परचेज प्राइस ये मैंडेटरी है, तो परचेज प्राइस मान लीजिए 25 रुपीज़ दे दिया। रिटेल प्राइस आपका हो गया मान लीजिए 40 दे दिया। डिस्काउंट परसेंटेज, आइटम डिस्काउंट है तो आप दे सकते हो, नहीं तो आप 0 करना है, आप स्किप नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया CGST परसेंटेज। आपका CGST है तो दे सकते हो, नहीं तो 0 देना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारा 18% GST हो गया तो CGST 9, SGST 9। सेस है तो दे दीजिए, नहीं तो 0। होलसेल प्राइस हम 39 दे देंगे। नेक्स्ट हो गया परचेज यूनिट। देखिए यहाँ पे 3 यूनिट का ऑप्शन है। देखिए परचेज, सेल यूनिट, अल्टर यूनिट, ये आपको मैंडेटरी देना होगा। और अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाटा रिकॉर्ड, देखिए सॉफ्टवेयर में क्या है, यूनिट मास्टर जाइए, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। तो ये सेव्ड के अंदर जो जो आपको आ रहा है वही वाला यूनिट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडियन GST रूल का अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड में डाला है। तो मैंगो को हम देते हैं उसका सेल यूनिट या परचेज यूनिट हम दे देते हैं KG। यहाँ पे देखिए KGS, तो इधर आप कर दीजिए परचेज यूनिट दे दीजिए KGS, सेल्स यूनिट दे दीजिए KGS। नेक्स्ट हो गया आपका अल्टर यूनिट। अल्टर यूनिट क्या होता है, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाया था। देखिए आप सपोज KG में परचेज कर रहे हो मैंगो, तो कोई भी कस्टमर आपसे ग्राम में भी ले सकता है, वो बोलेगा हाफ KG का मतलब 500 ग्राम, तो आपका अल्टर यूनिट हो गया ग्राम। तो ग्राम का यूनिट थोड़ा आप देख लीजिए क्या है। देखिए ग्राम्स, यहाँ पे GMS, तो एग्जैक्टली आपका यूनिट देना होगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो GMS। नेक्स्ट हो गया कन्वर्सन वैल्यू। कन्वर्सन वैल्यू होगा 1000, क्योंकि 1 किलो या 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो आप कन्वर्सन वैल्यू 1000 देना होगा। मान लीजिए आपका अल्टर यूनिट सेम KGS, तो यहाँ पे कन्वर्सन वैल्यू हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट मिनिमम स्टॉक, आप मिनिमम स्टॉक कितना मेंटेन करना चाहते हो, सपोज 1 2 3 आप दे सकते हो। मैं अभी 0 देता हूँ, मेरे को ऐसा कोई नहीं चाहिए। नेक्स्ट हो गया आपका MRP। देखिए रिटेल प्राइस 40 रुपीज़ हो गया, होलसेल प्राइस 49, हम एग्जाम्पल के लिए MRP दे देते हैं 45। नेक्स्ट गो डाउन है तो दे सकते हैं, नहीं तो स्किप। रियाक्ट भी सेम। नेक्स्ट हो गया आपका ओपनिंग क्वांटिटी। आपका ओपनिंग क्वांटिटी कितना है मेन यूनिट में, आपका कुछ है तो दे दीजिए, नहीं तो 0। नेक्स्ट आपका बैच नंबर है तो दीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, और नीचे वाला पोर्शन में एक डेट फॉर्मेट दिया हुआ है। आपको मान लीजिए एक्सपायरी डेट देना है, तो एक्सपायरी डेट पहले आपको डेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको फॉरवर्ड स्लैश देना होगा, फिर आप मंथ ऐसा देना पड़ेगा, फिर बैक फॉरवर्ड स्लैश नेक्स्ट ईयर। सेम टाइप का फॉर्मेट में आपको देना होगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो मैंगो के लिए तो हमारा एक्सपायरी डेट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं। नेक्स्ट हो गया बारकोड आपको मतलब डुप्लीकेट बारकोड नहीं चाहिए, आपको एक यूनिक बारकोड देना पड़ेगा। डुप्लीकेट कर दोगे तो यहाँ पे स्टॉक में गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ 11 22 ZZ, ऐसा कर दिया। और डिफ़ॉल्ट सेल्स क्वांटिटी, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपका कितना सेल करना चाहते हो। सपोज आप अभी सेल एंट्री में गया है और आप वो एक मैंगो पैकेट में 2 kg रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 आप यहाँ पे दे दीजिए, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम 1 दे देते हैं। नेक्स्ट हो गया सीरियल नंबर या IME नंबर। मोबाइल वगैरह बिजनेस है तो आप IME नंबर दे सकते हो, सीरियल नंबर दे सकते हो। तो मैंगो के लिए नहीं चाहिए,
तो ऐसे हम छोड़ देते हैं। तो इसी तरह आप नेक्स्ट 145 ऐसे ऐसे करके सेव रिकॉर्ड बना सकते हो एक्सेल शीट में। नेक्स्ट हम सेव करेंगे, तो यहाँ पे मैं सेव कर दिया और आप देख सकते हो यहाँ पे सेव हो गया एक्सेल शीट में। ओके, तो ये एक्सेल शीट को हम इंपोर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाइए, प्रोडक्ट में जाइए और आप यहाँ पे नंबर आइटम अभी देख लीजिए। नंबर ऑफ आइटम हो गया 162 एंड लास्ट आईडी हो गया 144। नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में इसको सिलेक्ट कर दीजिए, देखिए ये वाला इंपोर्ट होना है। नेक्स्ट क्लिक ऑन सेव बटन, देखिए सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। और आप थोड़ा देख सकते हो अभी नंबर ऑफ आइटम हो गया 63 एंड आईडी लास्ट आईडी हो गया 144। ठीक है, तो इसी तरह आप बल्क वाइज में आपको एग्जांपल के लिए एक ही आइटम डाल के दिखा दिया। आप अनलिमिटेड आइटम डाल सकते हो और मैं मैक्सिमम एक ही टाइम में आप 5000 तक आप कर सकते हो। ज़्यादा करोगे तो आपको थोड़ा सिस्टम स्लो होने का चांसेस है। तो आप मैक्सिमम एक साथ आप 5000 कर दीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन में आप 5000 कर दीजिए। ऐसा करके आप इजीली कर सकते हो इंपोर्ट। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट। सेम कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, इंपोर्ट ओपनिंग प्रोडक्ट। देखिए जो आइटम आपका है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सपोज कोई भी आइटम का आपको ओपनिंग स्टॉक बढ़ाना है, मान लीजिए 144 हो गया आपका अभी जो हम सेव किया है, तो उसको आप क्वांटिटी यहाँ पे भी कर सकते हो। तो पहले आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा, फिर इंपोर्ट करके आप कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, डाउनलोड कर लिया, डेस्कटॉप में क्लिक किया, ये सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। हमारा टारगेट है प्रोडक्ट आईडी 144 में ओपनिंग क्वांटिटी डालना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ओपनिंग क्वांटिटी 0 है। तो आप देखने के लिए भी स्टॉक इन हैंड में जाइए, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दे दीजिए। प्रोडक्ट नेम था हमारा मैंगो, शो कर दीजिए मैंगो। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी अवेलेबल 0 है। ठीक है, तो हम ओपनिंग क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आईडी डाल दीजिए, हमारा आईडी हो गया 144। ओपनिंग क्वांटिटी दे दीजिए 450 kg। एमआरपी नया एमआरपी है तो आप दे सकते हो, नहीं तो आप जो भी दे सकते हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए नया एमआरपी दे देता हूँ दिखाने के लिए। 46 रुपीज़ दे दिया। सेल प्राइस दे दिया सेम 46 दे दिया। होलसेल प्राइस सेम भी 46 दे दिया एग्जाम्पल के लिए। और बार कोड, यहाँ पे आपको एक यूनिक बार कोड देना पड़ेगा। हम दे देते हैं 1112XX दे देते हैं, क्योंकि पहले से था ZZ, यहाँ पे XX दे दिया। परचेज प्राइस मान लीजिए 26 रुपीज़ है, और ये ग्रीन कलर का हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ऐसा छोड़ सकते हो। नेक्स्ट सेव कर दिया, सेव हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे प्रोडक्ट ओपनिंग, इंपोर्ट ओपनिंग प्रोडक्ट। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सेल में क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओपी स्टॉक फॉर्मेट में क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्लिक ऑन सेव, देखिए सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी पहले से 0 था, अभी हो गया 450। ठीक है, तो आप स्टॉक इन हैंड में भी जा सकते हो। रिकॉर्ड में जाइए, स्टॉक इन हैंड में जाइए, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट कीजिए, मैंगो कीजिए, मैंगो, एंटर। यहाँ पे देखिए येलो कलर बैकग्राउंड में आपका आ गया 450। तो इसी तरह आप ओपनिंग स्टॉक भी इंपोर्ट कर सकते हो थ्रू एक्सेल शीट। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका आ गया कस्टमर। ये कस्टमर का भी सेम आप प्रोडक्ट जैसे इंपोर्ट किया, सेम आप कस्टमर का भी कर सकते हो। जैसे कि कस्टमर का पहले आपको सैम्पल फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा, कर दिया, और यहाँ पे देखिए कस्टमर फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे देखिए आईडी सेम आपका आईडी, यहाँ पे सीक्वेंस आपको थोड़ा देखना है कहाँ तक आईडी, लास्ट आईडी क्या था। तो लास्ट आईडी 49 था, तो यहाँ पे आप 50 कर दीजिए। कस्टमर आईडी देखिए सीक्वेंस
इस तरह आप कीजिए और नेक्स्ट नेक्स्ट करके। और रेड कलर को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि रेड कलर मैंडेटरी आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रीन कलर को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करें तो फिलहाल के लिए हम एक कस्टमर को ऐड कर देते हैं, आईडी दे देते हैं 50 और कस्टमर आईडी ये सेम फॉर्मेट में दे देंगे। कस्टमर को सी कर दिया -0050, कस्टमर नेम दे दिया, क्या नाम देंगे, अशोक दे देंगे, अशोक कुमार, ठीक है। एड्रेस जो भी है दे दीजिए, सिटी जो भी है दे दीजिए, स्टेट देखिए ये स्टेट को थोड़ा अच्छी तरह आपको स्पेलिंग वगैरह देख के देना है। तो मान लीजिए उड़ीसा में दे देता हूँ, उड़ीसा, ओके। पोस्टल कोड है तो दे दीजिए, नहीं तो इसका स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है तो कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हो, ईमेल आईडी है तो दे सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैं फिलहाल स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट आ गया ओपनिंग बैलेंस टाइप। यहाँ पे देखिए आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते क्योंकि आप देखिए मैं अभी कुछ भी टाइप कर दिया तो आप यहाँ पे वैल्यू डज नॉट मैच बोल के एक एरर मैसेज शो कर देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये राइट साइड में एक देखिए कॉम्बो बटन यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए डेबिट और क्रेडिट ऐसा वो मांग रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कस्टमर के लिए डेबिट देना है, तो आप यहाँ पे डेबिट सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मैनुअली भी डेबिट DR ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ओपनिंग बैलेंस। इसका कस्टमर का कुछ पेंडिंग एरियर बैलेंस है तो डेबिट, तो इसका दे सकते हो, नहीं तो 0 कर दीजिए। TCS में देखिए येस और नो है तो आप नो दे दीजिए या येस। नेक्स्ट हो गया आपका क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट में आप 0 दे सकते हैं या जो भी नंबर दे सकते हो, आप कैरेक्टर नहीं देख सकते। देखिए मैं अभी कैरेक्टर दे दिया तो तुरंत आपका एंटर द अमाउंट ऑनली एरर शो करेगा। तो यहाँ पे आप जो भी अमाउंट आप दे सकते हो या 0 भी कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया लिमिट स्टेटस। यहाँ पे भी आप कुछ भी ऐसा नहीं दे सकते हो, यहाँ पे येस और नो दे सकते हो, ठीक है। तो मैं नो कर दिया एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट हो गया टर्न अराउंड डे। ये आपका कैरेक्टर नहीं लेता है, ठीक है, आपको नंबर ही देना पड़ेगा, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 0 दे सकते हो, नहीं तो स्किप। नेक्स्ट हो गया डिस्काउंट परसेंटेज ऑन आइटम। आप अभी के लिए मैं 0 देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप कुछ भी बाद में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया डिस्काउंट स्टेटस ऑन आइटम। ये यहाँ पे भी येस और नो ऑप्शन है, तो ये दोनों ऑप्शन से कोई भी आप दे सकते हो, और कुछ दे तो ये नहीं लेगा। तो ये हो गया आपका डाटा फिल हो गया। नेक्स्ट आप कर दीजिए सेव, ये सेव हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे कस्टमर इंपोर्ट एक्सेल। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर हो गया 49, तो ये हम कस्टमर को सिलेक्ट कर दिया, आ गया। नेक्स्ट क्लिक ऑन सेव, देखिए सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कस्टमर हो गया आपका 50। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक ही आइटम डाल के दिखा दिया, आप मल्टीपल कस्टमर का इन्फॉर्मेशन आप डाल के भी सेव कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कस्टमर। और सेम आप सप्लायर के लिए भी सेम भी कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे सप्लायर के लिए भी आप सेम इंपोर्ट भी कर सकते हो, डाउनलोड सैम्पल फॉर्मेट करके। नेक्स्ट हो गया आपका सेल्समैन। तो सेल्समैन में भी सेम कंसेप्ट है, तो इसका डाउनलोड फॉर्मेट सैम्पल फॉर्मेट डाउनलोड कर दीजिए और अकॉर्डिंग फॉर्मेट आप डाटा फिल करके यहाँ पे इंपोर्ट करके सेव कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है IQ बिलिंग सॉफ्टवेयर में थ्रू एक्सेल शीट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।